हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने क्लास 10th और 12th के विद्युत से संबंधित एक फार्मूला लेके आए हैं, जो कि ये फार्मूला न्यूमेरिकल लगाने में बहुत आसानी होता है और इसमें कई सारे फार्मूले बनेंगे। एक फार्मूला से आपको ढेर सारा फार्मूला बताया जाएगा और वो फार्मूला आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए फार्मूला वो है क्या। देखिए एक विद्युत ऊर्जा का फार्मूला होता है। विद्युत ऊर्जा के लिए हमारा जो है फार्मूला क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि V बराबर हमारा क्या होता है, W/Q होता है। V बराबर W/Q। अगर हम यहाँ से W बराबर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। हम क्या किए, तिरक गुणा कर दिए, W बराबर VQ। तो जो विद्युत ऊर्जा का फार्मूला निकल के आएगा VQ आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कई सारे फार्मूले निकलेंगे जो कि आपको न्यूमेरिकल लगाने में आता है। ठीक है, देखिए पहले तो हम ओम का नियम जानते हैं। ओम के नियम से फार्मूला V = IR। पहला तो हमारा एक फार्मूला ये हो गया कि V बराबर W/Q और W बराबर हो गया हमारा VQ। ये पहला फार्मूला, ये हमारा दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या हो सकता है, W बराबर V के स्थान पे आप क्या रख दीजिए, IR रख दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, IRQ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम जानते हैं Q बराबर IT फार्मूला, ये पिछले वीडियो में बताया गया है Q बराबर IT। तो यहाँ से हम Q के स्थान पे IT भी रख दें। देखिए W बराबर IR और Q के स्थान पे हम क्या रख दिए, IT रख दिए। अब देखिए यहाँ से W बराबर हमारा क्या, I में I का गुणा करेंगे, I² और R और T। एक देखिए विद्युत ऊर्जा के रेफरेंस में हमारा फार्मूला क्या होता है, W बराबर I² RT। इस फार्मूला पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल लगते हैं। इसे हमें अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर हमें पता है W बराबर VQ होता है, V के स्थान पे हम क्या रख दिए, IR रख दिए और Q के स्थान पे IT रख दिए। I का I में गुणा करें, I² आ गया, R आ गया और T आ गया। कभी कभी हमें प्रूफ भी पूछ लेता है कि विद्युत ऊर्जा के संबंध में W बराबर I² RT प्रूफ करिए। तो प्रूफ करने का सिंपल सा मेथड है, V बराबर W/Q और W बराबर VQ। V का मान रखिए, Q का मान रखिए, तो I² RT आ गया। तो ये तीसरा फार्मूला है। अब इसी फार्मूले में देखिए हमारा V के रेफरेंस में क्या फार्मूला बन सकता है। तो हम देखिए V = हम क्या जानते हैं, IR जानते हैं। अगर I बराबर यहाँ से निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V/R मिलेगा। I = क्या हो जाएगा हमारा, V/R। अब हम क्या करेंगे, I के स्थान पे हम क्या रख देंगे, V/R रख देंगे। I के स्थान पे V/R, तो यहाँ I² था तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, V/R का स्क्वायर हो जाएगा और ये R हमारा है ही और ये हमारा T हो जाएगा। तो W बराबर अब हमारा क्या हो जाएगा, V² बटे R² इंटू R इंटू T। R से R कट जाएगा हमारा। अब यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, W बराबर V² T बटे R। तो ये भी फार्मूला हमें आता है न्यूमेरिकल लगाने में। जब हमें क्या दिया रहे, ऊर्जा निकालना रहे, विद्युत ऊर्जा, V का मान दिया रहे, R का मान दिया रहे, T का मान दिया रहे, तब ये फार्मूला हम पुट कर सकते हैं। इसमें बस यही W बराबर I² RT में हमने क्या रखा, I के स्थान पे V/R रखा और प्रूफ किए तो W बराबर V² T बटे R, ये फार्मूला प्रूफ हुआ। तो देखिए एक फार्मूला से 4 फार्मूला प्रूफ किया गया है और ये चारों फार्मूला हमें न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है और उस पर हमारा न्यूमेरिकल रहता है। आपको इन सभी फार्मूलाओं पे, जितना भी फार्मूला है इस पे न्यूमेरिकल आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, और हमें फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो हम जो है V बराबर W/Q से हम फाइंड भी कर लेंगे फार्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जो हमने फार्मूला अभी जो हमने सीखा है 4 फार्मूला, उसी पे बेस्ड ये 2 क्वेश्चन रखे हैं और ये दोनों क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड की परीक्षा 2022-23 में आया है और ये 21-22 में आया है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर हमें लगाना आता है तो, और नहीं आता है बहुत ही कठिन है। लगाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है, इसमें क्या पूछ रहा है, क्या दिया है और उसका क्या फार्मूला है। तो देखिए आइए पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चालक से होकर 0.5 कूलम का आवेश प्रवाहित होने में 3 जूल ऊर्जा का हास्य होता है। चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका जो है पहले तो आवेश दिया है, आवेश यानी यहाँ 0.5 कूलम। आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं। यहाँ से Q बराबर आपको दिया है 0.5 कूलम
ठीक। अब यहाँ से इतना आवेश प्रवाहित होने में 3 जूल ऊर्जा खर्च होती है। देखिए जूल दिया है और ऊर्जा दिया है, ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं, W से, अभी बताया है तुरंत। तो यहाँ पे कितना दिया है 3.0 जूल, ऊर्जा को हम जो है W से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से हमें क्या पूछ रहा है, चालक के सिरों पे विभवांतर, विभवांतर यानी V बराबर हमसे पूछ रहा है। अभी आपको तुरंत फार्मूला बताया गया है, V बराबर क्या होता है W/Q। ये फार्मूला आपको अगर याद है तो हम इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए V हमें पूछ रहा है, W का मान दिया है और Q का मान दिया है, बस इसी फार्मूले में हमें पुट कर देना है। W का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और हमें Q का मान कितना दिया है, 0.5 दिया है, तो हम 0.5 रख दिए। अब देखिए यहाँ से दशमलव से दशमलव काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30/5 हो जाएगा। अब अगर इसे हम भाग दे देंगे तो 5 30, और यहाँ पे विभवांतर का मात्रक हमारा क्या होता है, वोल्ट। हम बस 6 तक नहीं छोड़ेंगे, हमें मात्रक भी लिखेंगे। अगर हम मात्रक नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स हमारा कट जाता है। तो यहाँ पे हमारा चालक के सिरों पर कितना विभवांतर होगा, 6 वोल्ट का विभवांतर होगा। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक चालक के सिरों पर विभवांतर 1.5 वोल्ट का है तथा उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा जो है हमारी प्राप्त होती है। जे दिया है, जे का मतलब यहाँ पे हमारा जूल दिया है, 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, विभवांतर, विभवांतर यानी V का मान दिया है 1.5, और ये जो V लिखा है इसका मतलब क्या है हमारा, वोल्ट है। ठीक, अब यहाँ से तथा उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ 20 सेकंड दिया है, 20 सेकंड यानी T बराबर हमें कितना दिया है, 20 सेकंड। समय को हम किससे डिनोट करते हैं, T से डिनोट करते हैं। 15 जूल ऊर्जा प्राप्त हुई, यानी W बराबर हमें कितना दिया है, 15 जूल दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, धारा यानी I का मान पूछ रहा है। अभी आपको तुरंत फार्मूला बताया गया है, W बराबर जो है I/RT, ये फार्मूला बताया गया है, W बराबर I/RT। इसका भी हमने प्रूफ भी बताया कैसे ये फार्मूला आता है। अब देखिए I/RT, लेकिन यहाँ पे अभी भी एक चीज है गड़बड़ इसमें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें V दिया है, T दिया है, W दिया है, I पूछ रहा है। हम ये फार्मूला पुट करेंगे तब भी नहीं लग पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं, V बराबर W/Q फार्मूला जानते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें V का मान पता है, W का मान पता है, T का मान हमें नहीं पता है, Q पता है लेकिन यहाँ T और I नहीं है। तो हमारा V बराबर क्या हो जाएगा, W। Q के रेफरेंस में हमारा क्या फार्मूला हो सकता है, IT हो सकता है। अगर अब हम यहाँ से इसका मल्टीपल कर दें तो हमारा क्या निकलेगा, IT बराबर W/V हो जाएगा कि नहीं। IT का डायरेक्ट मल्टीपल किए, V को नीचे लाए। अब हमें निकालना क्या है, इसमें I का मान निकालना है। तो I बराबर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, W/VT। फार्मूला कैसे निकला, एक बार आइए फिर से समझते हैं। V बराबर W/Q हमें याद है, ये फार्मूला यहाँ पे भी लगा था। अब हमें देखिए क्या क्या मान दिया है और क्या पूछ रहा है। हमें V का मान पता है, W का मान पता है, लेकिन Q का मान नहीं पता है। उसके एवज में हमें T का मान दिया है और I का मान पूछ रहे हैं। हम Q बराबर IT जानते हैं, तो Q के स्थान पर हमने क्या रख दिया, IT रख दिया। अब IT का तिरक गुणा किए, V को नीचे लेके आए, तो IT और यहाँ से W/V हो गया। अब हमें I का सिर्फ मान निकालना है, तो T को बट्टे मिला दीजिए, तो W/VT हो गया। अब हमें यहाँ W का मान कितना दिया है, 15 जूल, और उसके बाद जो है हमें I का मान V का मान हमें कितना दिया है यहाँ पे 1.5, और T का मान हमें कितना दिया है 20 सेकेंड। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा कितना है, 1.5 है। अगर यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हम 0 बढ़ा देंगे। यहाँ से हम दशमलव हटाए तो ऊपर 0 बढ़ा दिए, यहाँ पे 150 हो गया, यहाँ 20 हो गया। अब देखिए यहाँ से काट दे, 15 दहा में 150, 15 दहा में 150, हमारा R कितना गया 10/20। इसे 10 गुना 20, 1 हमारा कितना हो गया 2 हो गया, भाग देंगे 0.5। और यहाँ पे धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है हमारा, एम्पियर होता है।
तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी लग गया। तो इसमें जो है चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो चालक में प्रवाहित धारा का मान कितना है 0.5 एम्पियर। देखिए जो फार्मूला हम याद करते हैं उस हिसाब से फार्मूला नहीं लगता है, जो हमें वैल्यू दिया रहता है उसके हिसाब से हम फार्मूला पुट करते हैं, फार्मूला उस हिसाब से हम क्रिएट करते हैं और फिर जाके उसे पुट करते हैं, फिर जाके उसे हम फाइंड करते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा, रोक के देखिएगा, लिख के देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपकी सुविधा के अनुसार और भी हम बेहतर कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सर।